नमस्कार दोस्तों, मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ झगड़े शांत करने के आसान टिप्स। जी हाँ दोस्तों, कई बार परिवार के बीच में झगड़े हो जाते हैं और झगड़े एक बड़ा रूप ले लेते हैं। तो आइए इन झगड़ों को शांत करने के लिए मैं आपको कुछ आसान टिप्स बता रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छे लगेंगे। तो किसी भी मैटर को, प्रथम बात है कि किसी भी मैटर को ज़्यादा लंबा ना खींचे। जब भी आप पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हो जाए, या मान लीजिए सास बहू के बीच में हो जाए, पिता पुत्र के बीच में हो जाए, तो उस बात को तुरंत खत्म कर दी जाए, ज़्यादा लंबा न खींचे। क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने से झगड़े अत्यधिक मात्रा में बढ़ सकते हैं और तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। तो किसी मैटर को आप ज़्यादा न खींचे और उस झगड़े को आप शांत कर देवे तुरंत। एक बात। दूसरा ये रहे कि घर में कभी ऐसा मैटर हो, तो मान लिया जाए कभी पत्नी ने कोई गलत काम कर दिया है, मान लिया जाए, तो आप उसके परिवार तक हमला न बोले। तेरा भाई ऐसे ही है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी सिस्टर ऐसी है, ये इस टाइप से हम उलाने देते हैं ना परिवार में, तो झगड़े और मतलब बढ़ते हैं। तो जब भी अगर मान लिया जाए आपकी पत्नी ने गलती करी है या आपकी बहू ने गलती करी है, तो सास ससुर का फर्ज है उसको समझाए और उसको समझा के बोलेगा अगली बार ऐसा न कर, उसको वार्निंग दी जाए। तो वार्निंग देने से कई बार क्या होता है कि झगड़े सुलझ जाते हैं। उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा, अगली बार यदि आपने ऐसा किया है तो आपके मम्मी पापा को बुला के इसके ऊपर अपन बैठक करेंगे। तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस बात के लिए विशेष ध्यान रखें कि जब भी झगड़ा वगैरह हो तो घर के झगड़े घर में ही निपटाए। मतलब 99% आपका प्रयास रहे कि घर में बैठक कर ली जाए और उसका सॉल्यूशन लगभग 99% आपको मिल जाएगा। तो घर के झगड़े बाहर नहीं जाना चाहिए, पहला आपका ये प्रयास रहना चाहिए। विशेषकर महिलाओं में एक बात देखिए कि जैसे मान लिया जाए दो भाई है और एक भाई की नौकरी अच्छी है और एक भाई मान लिया जाए छोटे पद पे है। तो मैं एक बार क्या हुआ कि इंदौर से आ रहा था, तो इंदौर से आते आते जो एक हवलदार जी हमको सुना रहे थे कहानी कि साहब मैं तो हवलदारी रहा, मैंने खेती पे काम वगैरह किया, मेरे भाई को पढ़ा लिखा है और मेरा भाई TI बन गया। तो साहब अभी हमारे बहन को देखने के लिए आए मेहमान, तो मतलब जो है बच्चे आपस में खेलते हैं, तो मेरे बच्चे भी खेल रहे थे, मेरे छोटे भाई के बच्चे भी खेल रहे थे आपस में। तो वो जो मेरे छोटे भाई की मिसेस है वो थोड़ी तेज है, तो बच्चे धूल में खेल रहे थे, तो मेहमानों को सुना के बोल रहे TI साहब के बच्चे धूल में नहीं खेलते हैं, चलो ऐसा करके उस बच्चे को उठा के ले गई। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, वो बड़ा भाई बोला छोटे भाई की बहू को कि बेटा हवलदार के बच्चों को भी कहते को धूल में नहीं खेले। विशेषकर महिलाओं में जो ऐसे जो ये अहम की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो कहीं कहीं जो जॉइंट फैमिली है ना, हमारा संयुक्त परिवार, वहाँ खतरा है उसके अंदर। तो वहाँ मिलनसार रहे। यदि मान लिया जाए ठीक है पद है, कभी मान लिया जाए बड़ा भाई बड़ी नौकरी पे है, अगर मान लो छोटा भाई छोटी पे, तो एक दूसरे को नीचा ना दिखाए। कई बार छोटा भाई बड़ी पद पे रहता है तो पत्नियों में पावर आ जाता है और वो मतलब आए दिन अपनी जेठानी को कह रही है हमारा तो इतनी बड़ी नौकरी है, ये है वो है। तो इस टाइप से पर उलाने ना दे एक दूसरे को। एक बात और मैंने देखा है कि विशेषकर पीढ़ी का अंतर रहता है। पीढ़ी का अंतर मतलब ये रहता है कि कई बार हमने देखा है कि जैसे मान लिया जाए सास बहू है, तो उसमें लगभग 25 से 30 साल का अंतर रहता है। तो ये पीढ़ी का अंतर रहता है, इस कारण झगड़े भी होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सास जो है वो 45-50 के करीब रहती, बहू मॉडर्न में 20-22 साल की, 24 साल की रहती। तो दोनों में समझने की आप कोशिश करें। तो इस टाइप से अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी तो झगड़ा नहीं होगा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। एक बात और ध्यान रखें, घर का एक समय का भोजन सब साथ में करें। परिवार के सभी सदस्य बैठ के, चाहे शाम का भोजन हो, सुबह का भोजन हो, एक टाइम का भोजन अगर जिस घर में होगा तो झगड़े होने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। और विशेषकर एक बात का और ध्यान रखें कि दिन भर के शेयरिंग होना चाहिए। जैसे आपने क्या क्या काम किया, लोग क्या होते हैं शेयरिंग नहीं करते हैं, तो दिन भर के कार्यों की शेयरिंग नहीं होती तो घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो शेयरिंग करी जाए बात की, जो भी हो। और ये विशेष करके मैं एक परिवार का उदाहरण देना चाहूँगा, रतलाम की ही बात है कि देखिए झगड़े कैसे होते हैं। कि एक परिवार में मैं प्रीमियम लेने के लिए गया बजाज की, आप हंसेंगे। तो वो क्या हुआ कि उनकी जो बहू थी वो सीढ़ियों से दो तीन सीढ़ी थी, तो ऐसे पाँव एकदम नीचे गिरा, थोड़ा तो फ्रैक्चर हो गया, वो थोड़ा अनबैलेंस हो गई उनकी बहू। तो डॉक्टर को बताया,
तो सास वगैरह ये भी गए साथ में, और पट्टा चढ़ा तो 1 महीने का पट्टा चढ़ गया। अब वो क्या हुआ, 2-3 दिन सासू माँ ने सेवा करी बहू रानी की। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बैठते बैठते घर में प्लानिंग तो बनती ही, क्योंकि आदमी लोग तो मार्केट में रहते हैं या नौकरी करते काम चले जाते हैं। तो एक दिन सासू माँ ने उठा के बहू को बोल दिया कि बेटा अभी आपके महीना भर का पट्टा चढ़ा है, तो मैं चाहूँ कि मैं बालक को बोल दूँ तो वो आपको कार से आपके मायके छू जाए। तो अब जब आप देखिए कि जब ऐसी बात आपने कही है, 9 बाल आपने डाली है बहू के आगे, तो रन तो बनना है। तो सासू माँ ने 9 बाल डाल दी, है ना, तिरछी। तो अब क्या हुआ कि बहू रानी का आप जवाब देखिए। बहू ने बोला कि मम्मी जी जाना तो है, 1 महीना 1.5 महीना रह के आऊँगा, लेकिन पट्टा कटने के बाद जाऊँगा। तो ये इस टाइप का भी आप जवाब न दें, परिवार में सुख दुख में सब एक रहे। एक और घटना में आपको उदाहरण बताऊंगा, अच्छा उदाहरण, क्योंकि ये क्या होती है छोटी छोटी बातें, देखो परिवार में लड़ाई झगड़े में कैसे होती है। लड़ाई झगड़ा भगवान श्री कृष्ण के घर में भी हुए, भगवान श्री राम के घर में भी अपन ने देखे। जब राजा दशरथ के समय 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तो बहुत झगड़े होते थे इनके घर में भी। तो झगड़े वहाँ पे राम के घर में हुए, कृष्ण के घर में हुए, और मीरा जब आध्यात्मिक क्षेत्र में चली तो उसके घर में भी झगड़े हुए, और आप और हमारे घर में भी होते हैं, सत्य बात है। तो झगड़े सब दूर होते हैं, तो झगड़े को हम शांत कैसे कर सकते हैं। एक जगह और क्या हुआ कि जैसे देवरानी जेठानी की बात बता रहा हूँ आपको। तो देवरानी का जो लड़का है वो थोड़ा मतलब क्या होता था कि वो इंग्लिश मीडियम में था, और उनकी नौकरी भी अच्छी थी छोटे भाई की। और जो बड़े भाई साहब थे जिनकी जेठानी थी, उनका मतलब जो है वो लड़का हिंदी मीडियम में था। तो जब भी सास आती वह बाहर से तो बात करते थे कि देखो ये हमारा तो इंग्लिश मीडियम में, तो इसके तो मतलब जो है नंबर ऐसे आए आपके हिंदी मीडियम में। तो वो बोलते थे हिंदी मीडियम में तो थोड़ा 5-7 नंबर ज़्यादा आ जाते थे। तो बोले कि हिंदी हिंदी होती है, इंग्लिश इंग्लिश होती है। छोटे भाई की बहू ऐसी कहती है कि इंग्लिश तो बहुत टफ रहती है, ये है वो है। तो फिर एक दिन सासू माँ ने उस बड़े भाई को कहा कि इसको निकालो, इसको भी मतलब जो है इंग्लिश मीडियम में करवा देते। फिर इंग्लिश मीडियम में हुआ तो 10th तक तो मतलब जो है वो बड़े भाई साहब का जो लड़का था वो 10th तक तो हिंदी मीडियम में था, नहीं इनका शुरू से इंग्लिश में था छोटी बहू का। तो फिर क्या हुआ कि वो जो बड़े भाई का लड़का जब 11वीं के दोनों रिजल्ट आए, दोनों के एक ही क्लास में, तो जो हिंदी मीडियम से हुआ वो कम से कम 10% ज़्यादा लाए, उसके 85 बने। और जो इंग्लिश मीडियम का था इनका जो है लगभग 77-78% ही रहे। तो 8-10% का जो अंतर रहा। तो फिर सासू माँ ने बोला छोटे भाई की बहू को, अब कहाँ गया तेरा मतलब हिंदी मीडियम बता, वो इंग्लिश मीडियम से करेगा, बल्कि तेरा लड़का पढ़ने में होशियार है कि इसका है। तो इस टाइप से सास कभी मॉडर्न होती है तो बहू को समझाती भी है। तो खैर ये तरीके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि झगड़े हर परिवार में होते हैं, पहले वार्निंग दी जाए, चाहे बहू की गलती हो, चाहे आपके बेटे की गलती हो, बेटी की हो, पहले बैठ के परिवार में फैसला कर दिया जाए। 99% आप चाहें तो झगड़े घर में शांत हो सकते हैं, क्योंकि बंदी मुट्ठी लाख की बोलते हैं ना ऐसे। तो ये फैसले हम घर में कर लें, और छोटी मोटी बात पे थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, थोड़ा सा सहन शक्ति रखें, सासू माँ भी रखे, बहू भी रखे, ससुर जी भी रखे। तो इस टाइप से परिवार आपका स्वर्ग पहुँच जाएगा। और एक बात है कि आप जब भी भोजन वगैरह बनाएं तो परिवार में एक समय का भोजन पूरे परिवार वाले साथ में बैठ के करें। तो इससे क्या है कि परिवार में सबके मन मुटाव नहीं रहेगा, एकाग्रता रहेगी, और कुछ बातें अच्छी निकलेगी। तो परिवार में एक समय का भोजन साथ में अपने को करना चाहिए। जब भी कभी अगर ऐसा प्रोग्राम हो, चाहे आपके छोटे भाई की बहू का यहाँ प्रोग्राम हो, या चाहे आपके मतलब जो है मतलब लड़की के वहाँ प्रोग्राम हो, या मान लो बड़े भाई के यहाँ पे हो, तो किन्हीं ससुराल में हो, तो सभी मिल के जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि समधी का हम अच्छे से स्वागत करिए। देखिए जब नानी बाई का मायरा लेके भगवान श्री कृष्ण गए, तो उन्होंने राधा रुक्मण बोला कि हम जा रहे हैं, राधा रुक्मण से कहा, तो उन्होंने बोला कि हम भी आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि देखिए आप तो रानियाँ हो, पट रानियाँ हो बड़ी, और आप नानी बाई के वहाँ पर यदि अगर मायरा लेके आ रहे हैं तो उनके सास बहू के आपको चरण छूना पड़ेगा, चरण शक्ति करना पड़ेगी। क्या आप तैयार हो? ऐसा नहीं कि आप नाक सिकुड़ो, मुँह सिकुड़ो, क्योंकि आप तो महारानियाँ हो और वो एक गरीब ब्राह्मण की लड़की है, अपन वहाँ जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा रिश्ता निभाओगे? तो उन्होंने दोनों ने बोला, राधा रुक्मण ने कहा हाँ हम निभाएंगे, तब ले गए। तो कहीं कहीं अगर मान लिया जाए कोई अमीर है, गरीब है, तो घर में बैठ के पहले बात कर लिया जाए। जब आप समधी के वहाँ जाओ तो आपका लखपति बना झलकना नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं झलकना चाहिए। हो सकता है आपने लड़की जहाँ ब्याही हो तो गरीब परिवार हो और आपकी जो मतलब जो है लड़की की जो भाभियाँ हैं, भाभी वगैरह भाई वगैरह पैसे वाले हो, तो वहाँ आपको दिखावटीपन ना करना, सिंपल जहाँ जैसा परिवार हो वैसे आप सिंपल वेशभूषा और आप जाए, आपका मतलब धन धान्य वगैरह दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संधि का मामला है। इस टाइप से यदि हम मिलजुल के हम अच्छे से स्वागत करेंगे, हमारा संधि का गले लगाएंगे, तो प्रेम की गंगा आगे बहाती जाएगी। तो इस टाइप से अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, रिश्ते नाते वगैरह हम सबको निभाना है, करना है। और एक बात विशेष तौर से मैं कहूँगा कि जब परिवार के अंदर कभी भी कोई चीज़ हो ऐसी, तो जब भी अगर आप लाएं तो प्रेम पूर्वक सबसे बांटें, चाहे कपड़े लत्ते या कोई भी नई चीज़ खाने पीने की कोई आई तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी विशेष का एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, चाहे माता पिता हो या मान लो आजकल तो क्या है, वैसे अधिकतर तो न्यूक्लियर फैमिली रह रही है, छोटी छोटी परिवार, तो वहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहाँ पर जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है हमारा, तो वहाँ पर फर्ज बनता है कि सब कपड़े लत्ते वगैरह सबके एक मतलब साथ में आए और किसी के साथ भेदभाव ना होना चाहिए, सबकी बात सुने और इस टाइप से एक आनंद उत्साह के साथ यदि परिवार में हम रहेंगे तो झगड़े नहीं होंगे। बच्चों वगैरह को लेके विशेष वगैरह पढ़ाना लिखाना करना, उनको एक ही स्कूल में पढ़ाएं, एक ही जगह ट्यूशन लगाएं और किसी प्रकार का भेदभाव अगर नहीं करें तो घर के झगड़े नहीं हो पाएंगे और एक आनंद मंगल के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने आज ये आपके सामने एक वीडियो रखा है और एक बात